हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से संबंधित जो है महत्वपूर्ण खबर के बारे में। तो सबसे पहले तो जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली है नर्सिंग ऑफिसर के 1564 पदों पर, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ जो है उस भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पर हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे जो आपको अपलोड करने होंगे, और बाकी जो इसमें चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो किस तरीके से यहाँ पे आपका होगा। हालांकि पहले में भी जो वीडियो इसमें बनाई गई है उस पर भी मैंने इस पे पहले ही यहाँ पे बता दिया है, फिर भी एक बार फिर से यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखिए 12 जनवरी से यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है यहाँ पे 1 जुलाई 2022 यहाँ पे रखी गई है, यानी 1 जुलाई 2022 को जो है अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 साल यहाँ पे उम्र जो है यहाँ पे जो है मांगी गई है 1 जुलाई 2022 के अनुसार। बाकी अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो यहाँ पे दिया गया है कि किस कैटेगरी में किस जो है कितने वर्ष तक की यहाँ पे छूट जो है जो यहाँ पे दी जाएगी। है और जो उत्तराखंड के दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल की यहाँ पे छूट जो है उत्तराखंड शासनादेश के अनुसार यहाँ पे 10 साल की छूट उनके लिए जो है अनुमान्य है। ठीक है, यानी 10 साल की छूट उनको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये तो आपका एज का है। उसके बाद यहाँ पे जो है वैवाहिक परिस्थिति, यानी जो मैरिड हैं, जो युवा जो कैंडिडेट मैरिड हैं उनके लिए क्या जो है शर्तें हैं। तो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसकी एक से अधिक पति जीवित हो। परंतु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी। तो यानी कि वैवाहिक जो परिस्थिति है इसमें जो है ऐसा जो है कैंडिडेट, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जिनके की जो है एक से अधिक पति या एक से अधिक जो है पत्नियां जीवित हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगी। लेकिन स्पेशल केस में वो एलिजिबल हो सकते हैं अगर इसके ऊपर उनका कोई विशेष कारण यहाँ पे अगर है, तब वो इस केस में जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपका जो रहेगा इसमें, जब आप जो है ऐसे कैंडिडेट जो ऐसी शर्तें रखते हैं तो उनके लिए ये एक जो है इनके लिए सरकार का जो समाधान हो जाए, यानी उनका जो एक एफिडेविट टाइप का बन जाएगा, तो फिर वो यहाँ पे इसके लिए जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये तो आपका रहेगा मैरिट और जो मैरिट कैंडिडेट के लिए। चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया तो इसमें आपका जैसे होना है सीनियरिटी वाइज आपका रहेगा, चाहे वो डिग्री या जो डिप्लोमा है उसमें जो उनके कितने अंक जो है मिले हैं, यानी कितने मार्क्स उनके हैं, उसके आधार पे और आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहला तो आपका देखिएगा जो डिग्री या डिप्लोमा है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं टोटल, वो देखेंगे। उसके बाद आरक्षण, जैसे आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं, EWS हैं, तो उस हिसाब से फिर आरक्षण का लाभ देते हुए यहाँ पे चयन किया जाएगा। 80% जो है जो पद है वो महिला के लिए हैं, 20% पद जो है पुरुषों के लिए हैं। ठीक है,
चयन हेतु कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70% पद जो है नर्सिंग में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के लिए है तथा 30% पद जो है नर्सिंग में डिग्री धारक कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो जो 80% 20% है, 80% जो महिला के लिए पद हैं, इसमें से भी जो आपका 30% पद जो है आपके जो है डिग्री वालों के लिए है, 70% आपका जो है डिप्लोमा वालों के लिए। सेम जो है 20% जो पद पुरुषों के लिए, इसमें से जो है 30% आपका जो है डिप्लोमा वालों के लिए और 70% आपका रहेगा, सॉरी 70% डिप्लोमा वालों के लिए और 30% डिग्री वालों के लिए है। ठीक है, तो ये आपका सीनियरिटी वाइज आपका रहेगा, जो सीनियर होगा उसको पहले यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। अभ्यर्थी के डिप्लोमा या डिग्री में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। डिप्लोमा तथा डिग्री धारक अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि डिप्लोमा या डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्राप्त हो, यहाँ पे पृथक पृथक जो है सूचियां यहाँ पे तैयार की जाएगी, यानी अलग अलग मेरिट यहाँ पे बनेगी। डिप्लोमा वालों की अलग बनेगी और जो डिग्री वाले हैं उनकी मेरिट जो है अलग बनेगी। और यदि 2 या अधिक जो है कैंडिडेट समान अंक प्राप्त करें तो सबसे पहले उनका नाम देखा जाएगा, उनकी आयु देखी जाएगी, उनकी, ठीक है, जिनकी जन्म तिथि पहले से हो उनका नाम पहले के आधार पे यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि नाम का मतलब क्या है, अल्फाबेटिकली यहाँ पे देखा जाएगा और अल्फाबेटिकली के बाद उनकी एज यहाँ पे देखी जाएगी कि जो एज में सीनियर होगा उसको पहले यहाँ पे मेरिट में उसका नाम पहले यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जो मेरिट है उसके नामों की संख्या जो है वो 25% से अधिक नहीं होगी। ये तो आपको पता होगा ही, जो आपका जैसे जितने भी कैंडिडेट है, जैसे 1564 पद हैं, तो उसके जो है 20% उससे ज़्यादा यहाँ पे जो है क्या ले जाएंगे, कैंडिडेट के लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार तैयार की गई जो मेरिट केवल 2022-23 के लिए ही मान्य ये आपकी रहेगी। तो जो सिलेक्शंस का जो प्रोसेस है, वर्षवार योग्यता क्रम है अथवा आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जो कैटेगरी वाइज जो रिक्तियों की संख्या के न्यूनतम 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु सीनियरिटी वाइज क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगी उनकी एक अलग से लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। ठीक है, ये तो था आपका चयन प्रक्रिया, इसमें किस तरीके से आपका चयन होगा। अब इसमें आपके जो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले तो आपको फोटो सिग्नेचर्स तो आपको पता ही है, वो तो आपका लगता ही है। देखिए फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB आपको रखना है। ठीक है, और सिग्नेचर का साइज 5 से 20 KB के बीच में आपको रखना होगा। इसके साथ आपको एक कंबाइंड सिंगल PDF फाइल अपलोड करनी है जिसका साइज 200 KB से 2 MB तक आप रख सकते हैं, यानी कि 2 MB से ज़्यादा आप इसका साइज नहीं बना सकते। 200 KB से 2 MB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। ये PDF आपको अपलोड करनी होगी। तो अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डिग्री या डिप्लोमा ऑल ईयर मार्कशीट, तीनों जो डिप्लोमा वाले हैं या जो डिग्री वाले हैं उनकी जो है सारे जो है जो साल हैं, जो सारे ईयर के जो है ऑल ईयर के जो है उनके मार्कशीट चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा का जो पासिंग सर्टिफिकेट वो भी आपका लगेगा। अगर NCC है, टेरिटोरियल आर्मी वाले कैंडिडेट हैं तो उनका सर्टिफिकेट, और उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग देहरादून और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपका होना चाहिए। PDF फाइल आपको बनानी है, और ये आपका जो सिंगल PDF फाइल बनेगी, जो ये क्रम दे रखे ना इन्होंने कि पहले नंबर पे जैसे आपको उसमें PDF फाइल में पहले नंबर पे आपको हाई स्कूल रखना है, दूसरे पे इंटर, तीसरे पे डोमिसाइल, चौथे पे कैटेगरी, पांचवे पे सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, छठे पे आपको डिग्री डिप्लोमा 3 साल के जो है या 4 साल के मार्कशीट या डिप्लोमा, 7वें नंबर पे आपको ये डिप्लोमा या डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट, और 8वें नंबर पे ये, 9वें नंबर पे आपको ये लगाना है।
तो इसी क्रम में आपको ये लगाना है और इसका एक आप कंबाइंड पीडीएफ फाइल बनाएंगे, वो आपका अपलोड वहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरीके से जो है आपको पीडीएफ फाइल यहाँ पे बनानी है। तो ये इसमें पहले भी जैसे मैंने बताया कि यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो जो वरिष्ठ होगा उसको जो है पहले लेंगे, ठीक है, जो सीनियर होगा उसको पहले लेंगे। यदि उनकी एज भी समान है तब जो अंग्रेजी अल्फाबेट में जो है नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए एज अगर नंबर समान है तो तब एज को देखेंगे कि जो बड़ा होगा उसको लेंगे। अगर एज भी सेम है तब आप उनका जो नाम होगा, जो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है उसके वर्णमाला के अनुसार जो है जिसका नाम पहले होगा, जैसे ए का नाम ए से जिसका नाम पहले होगा उसको ले लेंगे, अगर दूसरा कैंडिडेट का नाम डी से है तो उसको बाद में लेंगे। तो इस तरीके से ये अल्फाबेटिकली यहाँ पे मेरिट में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जो है, ये आपका पूरा है जो 1564 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती निकली है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो आपको जब आप ऑनलाइन इसका आवेदन करेंगे उस टाइम आपको ध्यान में रखनी है। और चाहे आप जो आपके मन के जो क्वेश्चंस है, जो आपके डाउट हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और इसके अलावा जो चयन किस तरीके से होगा, ये सारा यहाँ पे दिया गया है और ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, बाकी जब इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू करेंगे तो उस टाइम पे भी यहाँ पे एक वीडियो मैं बता दूंगा कि आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाए।